दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक ईयर 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल में पंजाब यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट पैटर्न फॉर अंडर ग्रेजुएट के बारे में बताऊंगा कि जो सा इनका एंटी टेस्ट है उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में से कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने समझने हैं, उनको क्लियर करने हैं, ताकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा एंटी टेस्ट है उसको आप लोग इजीली क्रैक कर सको। और वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो सा पंजाब यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट होता है उसमें जो सी बबल शीट ये लोग देते हैं, बेसिकली आपने उसको कैसे फिल करनी है और उसमें कैसे आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ताकि जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट दे रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने से आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जहाँ पर ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सा एडमिशन टेस्ट ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में सारी की सारी डिटेल यहाँ पर उन्होंने क्या की हुई है, ऐड की हुई है। तो ये जो सी फाइल है ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल पेज पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी है फॉर एप्लीकेंट्स। देखते हैं आप वन बाय वन ईच जो से इनकी गाइडलाइंस है। अब यहाँ पर लिखा है कि एवरी एप्लीकेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। आप लोगों ने क्या करना है, जो सा पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल है ना, वहां से क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे के सारे इसमें सेक्शंस बताए थे कि बेसिकली आपने कैसे वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो सी आपकी रोल नंबर स्लिप है बेसिकली आप लोगों के पास जो सी है वो एडमिशन टेस्ट पोर्टल के ऊपर वहां पर आपको विजिबल होगी। वहां से आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। कैरी योर रोल नंबर स्लिप, attested copy of metric certificate and proof of payment with you to the center for verification। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप सेंटर में जाएंगे ना तो वहां पर आप लोगों ने फर्स्ट तो अपनी रोल नंबर स्लिप आप लोगों ने अपने साथ लेकर जानी है, और जो सी आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट है ना वो आप लोगों ने 18वें स्केल के ऑफिसर से क्या करवा लेनी है, टेस्टेड करवा लेनी है, और उसकी आप लोगों ने कॉपी साथ लेकर जानी है। और जो सी आपने फीस पे की होगी ना, लाइक एंटी टेस्ट की जो सी फीस पे की हुई है वो भी आप लोगों ने क्या करना है, उसकी रसीद भी आप लोगों ने अपने पास वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आप लोगों ने सेंटर में लेकर जाना है। अब बेसिकली यहाँ पर होता ही है कि पीयू का जो सा पहले इनकी कैटेगरी देखे ना कि कौन कौन से ये एंटी टेस्ट की इनके पास कैटेगरी है, तो पहले वो देखते हैं। सबसे पहले इनके पास आता है प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, पीयू का जो सा ई है ना टेस्ट कैटेगरी आपने वो सिलेक्ट करनी होती है। अगर प्री मेडिकल की बात करें तो आपने पीयू का एम कैटेगरी क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो पीयू ए एच एस ये बनता है आर्ट्स ह्यूमैनिटी सोशल साइंस। तो इसके बाद अगर हम बात करें आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन की तो ये बनता है पीयू सी एस पी। उसके बाद हम अगर हम बात करें आईसीएस विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन की तो ये बनता है पीयू सी एस एस। उसके बाद हम बात करें आईसीएस विद इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन की तो ये बनता है आपके पास सी एस ई। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल साइंस प्रोग्राम की तो इसका जो सा टेस्ट कैटेगरी है पीयू में उसको कहते हैं ये लोग जीएस। उसके बाद अगर हम कॉमर्स की बात करें तो पीयू में जो सा इसका टेस्ट होता है उसको कहते हैं पीयू सी ऑन। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ से ना अपनी कैटेगरी क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप लोग ऑनलाइन एडमिशन पर क्या कर रहे होंगे, अपना एप्लीकेशन क्या करवा रहे होंगे, सबमिट करवा रहे होंगे, तो वहां से आप लोगों ने अपनी कैटेगरी क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। अब जो सा पीयू का जो सा एंटी टेस्ट होता है ना वो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी की बात कर लेना तो इनके क्या होंगे, इसके एंटी टेस्ट में क्या होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। अब हर एंटी टेस्ट में अगर देखे जाए ना तो दो चीजें क्या इनकी कॉमन है, उसमें ना ये दो चीजें क्या इनकी कॉमन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड इनकी क्या कॉमन है, जिसमें क्या आता है आपके पास वर्बल रीजनिंग आता है और एक क्या आता है आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है। ये क्या है, ये दो चीजें जो सी है ना ये इनकी हर कैटेगरी में क्या होंगी, ये लाजमी होंगी। पहला सेक्शन हमेशा आपका क्या होगा, वर्बल रीजनिंग का होगा, और सेकंड सेक्शन जो सा होगा वो आपके पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होगा। अब इनमें से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, उनमें ये जो से दो पार्ट हैं वो आपके पास क्या है, बिल्कुल मस्ट है, वो हर कैटेगरी में क्या होंगे, लाजमी होंगे। अब जो सा वर्बल रीजनिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उनसे आपके पास होंगे ना 20 होंगे। और ये अगर बात करें ना हम सेकंड में क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तो इसमें भी जो से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना वो क्या होंगे, 20 होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो सा ये दो पार्ट हैं ये मिला के आप लोगों के पास क्या बनेंगे, 40% इनकी क्या होगी, वेटेज होगी आपके एंटी टेस्ट में। तो ये 40% इनकी क्या वेटेज बन जाएगी, और टोटल में क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 आपके पास क्या होंगे, इन दो पार्ट में से या इन दो सेक्शन में से आपके पास टोटल एमसीक्यूज 40 आएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें ना इन तीन की तो ये बेसिकली आपके अब
डिसिप्लिन के ऊपर या आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो आपने सेलेक्ट किया है प्री मेडिकल आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो इनमें जो सा पहला सब्जेक्ट होगा वो आपके पास मेडिकल है, तो एक तो आप लोगों के पास फिजिक्स होगा, एक आपके पास केमिस्ट्री होगा और एक आप लोगों के पास क्या होगा, बायोलॉजी होगा। अगर हम बात करें प्री इंजीनियरिंग की, तो इनमें जो सा सब्जेक्ट वन होगा, सबसे पहले आप लोगों के पास फिजिक्स होगा, सेकंड नंबर पर आपके पास केमिस्ट्री होगा, थर्ड नंबर पर आपके पास क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा। अगर हम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो इनमें से आपके जो से मेन सब्जेक्ट्स हैं वो देख लें। अगर हम बात करें आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन की, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक तो कंप्यूटर होगा, एक आपके पास मैथ होगा और एक आपके पास क्या होगा, फिजिक्स होगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो एक सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, एक आपके पास क्या होगा, फिजिक्स होगा, या सेकंड पर आपके पास क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, फिजिक्स नहीं होगा इसमें, बेसिकली इसमें भी क्या होगा, मैथ होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने अपना आईसीएस विद इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन देख लेना है, जनरल साइंस देख लेना और कॉमर्स आप लोगों ने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो इसके मुताबिक जो है ना आपके पास क्या होगा, आपका एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद जरा थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो सा आपके पास वर्बल रीजनिंग है ना, अब इसका सिलेबस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डिटेल दी है कि वर्बल रीजनिंग विल कंसिस्ट ऑफ एफए, एफएससी, एचएससी लेवल इंग्लिश। लाइक आपका एफए होगा, एफएससी होगा, सेकंड ईयर लेवल की जो सी इंग्लिश है ना, उसमें से ये जो सा वर्बल रीजनिंग का टेस्ट है ना, वो सेक्शन है, उसके मुताबिक आपके पास कहेंगे एमसीक्यूज आएंगे। तो इसने कहा कि दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एनालॉगी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और क्या होगा, ये कॉमर्स कंप्रीहेंशन होगा। अब क्या है, अब ये जितने भी ये टॉपिक्स इन्होंने बताए हुए हैं ना, ये इतने, तो इनमें जोन से है ना आपके पास हर टॉपिक में से ना चार चार आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। तो चार चार अगर इनमें से एमसीक्यूज की बात करें तो टॉपिक्स देख लेते हैं, एक ये है, दो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो इसका मतलब है कि पांच ये टॉपिक्स हैं। तो अगर इनमें से चार चार एमसीक्यूज आएंगे तो टोटल आपका जो सा सेक्शन होगा ना वर्बल रीजनिंग का, उसमें कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे, आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज हो जाएंगे। अगर हम बात करें ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में बताया कि विल कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक लेवल मैथमेटिक्स, के जो सा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सा पार्ट होगा ना, उसमें जो सा मैट्रिक का आपने मैथ पढ़ा ना बेसिकली, उसमें से ही आपके पास क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो अब इन्होंने कहा हुआ है कि दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम अर्थमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री इक्वेशन, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथ्स। अब बेसिकली क्या है, इन टॉपिक में से जोन से ना आपके पास क्या होंगे, चार चार एमसीक्यूज आएंगे। और अगर आप इन टॉपिक्स में से चार चार एमसीक्यूज लेते हैं तो टोटल आपके पास क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने कहा है कि द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक पब्लिश बाय पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। अब आप लोगों ने अगर इसकी तैयारी करनी है ना, लाइक आप कहते हैं कि मैं एमसीक्यूज देखना चाह रहा हूं, तो इनकी जो सी है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ना एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। आप यहां से भी देखकर जो सी है ना अपने जो सी कॉन्सेप्ट हैं ये वाले, इनसे रिलेटेड आप एमसीक्यूज वहां से देखकर वहां से भी क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लाइक जो सा आपका क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें टोटल आपके पास कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और जो सा आपके पास टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा ना टेस्ट को करने का, वो बेसिकली 120 मिनट होंगे। लाइक 2 घंटे आपके पास होंगे जिसमें आपने अपना टेस्ट क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। अब ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शन। हर क्वेश्चन जोन से ना वो उसमें जोन से होंगे, वो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से क्या करना होगा, आपने एक सेलेक्ट करना होगा और उसमें से एक ही क्या होगा, आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर लिखा है कि टेस्ट कैटेगरी, पेपर कोड एंड रोल नंबर ऑल आर टू बी फिल्ड इन बबल्स ऑन द आंसर शीट्स। ये मैं अभी बताता हूँ इसका क्या बेसिकली मतलब है, तो मैं एंड पर बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्केटिंग, कि जब आप अपना एंटी टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो अगर आप कोई तुक्का शुक्का भी लगाते हैं ना, तो वहां पर अगर वो गलत भी हो जाता है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नॉट अलाउड। आप ना तो कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं अपने सेंटर्स में, ना तो आप वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जा सकते हैं, तो वो क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। रफ वर्क मे बी डन ऑन द क्वेश्चन पेपर बट नॉट ऑन द आंसर शीट, बबल शीट। बेसिकली जब आप एंटी टेस्ट देंगे ना, तब आपके पास 2 शीट्स होंगी, एक आपके पास बबल शीट होगी, एक आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपने रफ काम जितना भी करना है वो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर पर करना है। बबल शीट को आप लोगों ने वहां पर कुछ भी नहीं करना, वहां पर किसी तरह का भी आपने रफ काम नहीं करना। अब उसके बाद जो इनकी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि करेक्ट आंसर्स आर टू बी फिल्ड ऑन द बबल शीट। आपने जो भी करेक्ट आंसर आपने बबल शीट के ऊपर क्या कर देना, उसको फिल कर देना है। अब यहाँ पर लिखा है कि यूज अ ब्लैक बॉल पेन फॉर फिलिंग इन आंसर बबल शीट्स, लेड पेंसिल्स
एंड इंक पेन्स आर नॉट अलाउड। आपने अपने साथ ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है, कोई भी आप लोगों ने अपने पास लेड पेंसिल नहीं लेकर जानी और इंक पेन नहीं लेकर जाना, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। अगर आप इनसे बबल शीट को फिल करेंगे ना तो वो आपका क्या होगा, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। डबल मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड कटिंग बबल शीट्स विल नॉट बी एक्सेप्ट। अब बबल शीट में से आपके पास चार ऑप्शन है ना, तो सिर्फ आपने एक ही ऑप्शन को क्लिक करना है, उसको फिल करना है। अदर्स ऑप्शंस को आप लोगों ने फिल नहीं करना, ना उनको कटिंग करनी है उसके ऊपर, तो इस तरह आपके वो मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। रिटर्निंग ऑफ क्वेश्चन पेपर अलोंग विद बबल शीट टू द इन्विजिलेटर स्टाफ एट द सेंटर इज मैंडेटरी। जब आपके बबल शीट आपके फिल हो गए तो आपने बबल शीट भी आप लोगों ने रिटर्न करनी है और अपना क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों ने क्या करना है, स्टाफ को देकर जाना है। ये ना हो कि आप अपना क्वेश्चन पेपर साथ ले जाए, तो इस तरह जो होगा वो आपकी बबल शीट को भी क्या कर देंगे, ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है गाइडलाइंस टू फिल बबल शीट, बबल आंसर शीट। बेसिकली आप लोगों के पास जब ये पीयू वाले आपको बबल शीट देंगे तो बेसिकली आप लोगों ने इसको कैसे फिल करना है। अब यहाँ पर जो सा होता है ना, पीयू का जो सी बबल शीट होती है वो ऐसी होती है। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखा होगा, यहाँ पर उन्होंने अपना कैंपस लिखा होगा और आगे उन्होंने क्या लिखा होगा, सिटी लिखा होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा आंसर शीट्स होंगी, यहाँ पर आपकी कैटेगरी होगी, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होंगे, वो खुद आके करेगा, यहाँ पर कोड होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी और यहाँ पर इस तरह करके जो उनसे है ना वो आपके पास क्या होंगे, 100 आप लोगों के पास होंगी कोई आंसर्स होंगे और इनके आगे इन्होंने देखे ऑप्शन लिखे हुए। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। आप इसकी ना एक एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देखें। अब सबसे पहले आप यहाँ की बात करें ना, नेम ऑफ एप्लीकेंट, बेसिकली आप लोगों ने अपना यहाँ पर क्या कर देना है, नाम लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर लिख देना है, यहाँ पर नेम ऑफ सिटी लिख देना कि बेसिकली आप किस सिटी से हैं, तो वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने के, लाइक आपने इंजीनियरिंग का किया हुआ है, मेडिकल का किया है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का किया है, कंप्यूटर साइंस विद आप लोगों ने फिजिक्स किया, कंप्यूटर साइंस विद आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है, या आप लोगों ने जनरल साइंस किया या कॉमर्स किया, तो इसमें से आप लोगों ने अपनी कैटेगरी बता देनी है। ये 2 नंबर जो है ना, ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोगों के पास लिखे होंगे, वहां से आप लोगों ने देखकर यहाँ पर लिखकर उनको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद जो से आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो सा क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आप लोगों ने अपनी आंसर शीट में से देख लेना है। क्वेश्चन पेपर जो सा आपको दिया होगा उसमें से देखकर अगर आपको ए पार्ट सही लगे, बी पार्ट सही लगे या सी पार्ट सही लगे, डी पार्ट सही लगे, तो आपने उसको क्या कर देना है, यहाँ पर उसको फिल कर देना है। जैसा कि नीचे इसकी एग्जाम्पल देखें, जो भी आपका नाम है, जिस तरह एक अब्दुल्ला नाम था, उसने नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना अब्दुल्ला लिख दिया, CNSP नंबर में उसने अपना CNIC नंबर लिख दिया, नेम ऑफ सिटी में उसने क्या लिख दिया, लाहौर लिख दिया। अब उसी तरह जो सा कैटेगरी है उसमें उसने अपनी कैटेगरी PU मेडिकल को सिलेक्ट कर लिया, कोड जो सा था वो आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा, तो 08 था, उसने पहले यहाँ पर 0 को फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर उसने 8 को फिल कर दिया। उसी तरह यहाँ पर उसने अपना रोल नंबर लिखा और इसी तरह उसने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको फिल कर दिया। अब यहाँ पर टेस्ट कैटेगरी जोन सी है ना, वो आप लोगों ने क्या करना है, वो भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी होगी। अगर आपको याद नहीं है तो वो भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी होगी, तो आपने वहां से देखकर इसको सिलेक्ट कर देना। पेपर कोड जोन सा 2 डिजिट, वो भी आपके क्या होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, तो वहां से आप लोगों ने देखकर क्या करना है, इसको फिल कर देना। रोल नंबर जोन सा है वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा, तो आपने वहां से देखकर उसको क्या कर देना, फिल कर देना। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या दिए हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बी पार्ट को क्लिक किया तो उसने यहाँ पर उसको फिल कर दिया। अब टू में उसको ए सही लगा तो उसने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, यहाँ पर उसको सही कर दिया। तो इसी तरह जोन से 100 में देखिए उसको सी पार्ट सही लगा तो उसने इसको क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, एंड पर उसने अपने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जोन सा है वो आप लोगों ने सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होते हैं, वो खुद ही कर देगा। तो बेसिकली जोन से मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि PU का जो सा एंटी टेस्ट पैटर्न है वो कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है और इसके साथ जो सी इनकी बबल शीट है बेसिकली आप लोगों ने वो कैसे उनको फिल करनी है। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा और उसकी क्यूरी को रिजोल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।